एवरीवन थिंक्स दे आर स्मार्ट। और किसी को लगता है कि वो स्मार्ट हैं। ऐसा अगर तुमको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो तुम्हें भी याद याद है अगर तुमको लाइक 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, कॉलेज में, कहीं में भी हो गए, तुमको एडवाइस देके जाएंगे, बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, बेटा एमए कर ले, बेटा ये कर ले। क्यों? आपका लेना देना क्या है? आप तो मेरे कुछ लगते भी नहीं हो। उनको लगता है कि वो स्मार्ट हैं, बिकॉज दे आर थिंकिंग कि भाई तुम्हारी भलाई का कुछ कह रहे हैं। बेटा तुम वो कर लो, बेटा तुम वो कर लो। अंकल जी, आंटी जी, हु केयर्स? आपको लगता है एक्चुअल में कि मैं जैसा बच्चा कुछ कर पाएगा, बेरोजगार होगा अगले 2-4 साल में? दैट्स द ट्रूथ। पर उनको लगता है कि वेल हम तो स्मार्ट हैं, हम तो कुछ ना कुछ एडवाइस दे के जाएंगे, ये एडवाइस कहीं ना कहीं लगेगी इस बच्चे के दिमाग में। वेल ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तुम्हारे मम्मी पापा तुमको एडवाइस देते होंगे, बट एक्चुअली वो चीज़ कभी काम में तो आती नहीं। आती भी होगी तो वेल तुम एक एक्सेप्शनली रेयर पर्सन हो। एंड या इसको मैं थोड़ा रीफ्रेम करूंगा, तो वेल रीफ्रेम करके तुम दिस इज लाइक मेरे को पता नहीं उसको मैं फ्रेज कैसे करूँ, बट उसको मैं कह सकता हूँ लाइक मुझे चीज़ पूछी गई थी, बताई गई थी, मुझे भी एडवाइस दी गई थी एक आंटी के द्वारा। फ़र्क नहीं पड़ता मुझको आंटी कौन थी, देगी गई एडवाइस। फ़र्क नहीं पड़ता वो आंटी गाँव वाली थी, देगी एडवाइस। फ़र्क नहीं पड़ता आंटी रिश्तेदार की थी, देगी एडवाइस। अब उसकी एडवाइस देने से क्या हुआ? रियलिस्टिकली जो की चीज़ हुई, जो की थी लाइक बेवकूफ़ी वाले काम, जो कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं करता। अगले 2 सेकंड में भूल चुका था उनकी बात, जो भी कहा था उन्होंने। मुझे तो अभी भी याद नहीं उन्होंने क्या कहा था। इसको अगर तुम आंटी को छोड़ के अंकल के फेस में लोगे तो ना, अंकल अंकल लोग को लगता है कि भाई वो यार बड़ी इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं। इंटेलेक्चुअली सही है, उनको लगता है कि वेल दे आर थिंकिंग वे बियॉन्ड एंड वट एवर। भले वो बात अलग है कि आते जाते बच्चों के ऊपर कमेंट करते हैं, वो बात अलग है, बट दे थिंक दे आर स्मार्ट। नो जस्ट यू, तुम्हारे पेयर्स भी होंगे, उनको लगता है वो स्मार्ट हैं। आई डोंट थिंक दे स्मार्ट। उनको लगता है कि वेल प्रोबेबली वो गरीब वाला जोक मारते होंगे हर तीसरी चौथी बार। जब भी किसी चीज़ पे उनकी बात आती थी, वो हर चीज़ चौथी चौथी पांचवी छठी छठवीं चीज़ पे जोक मार देते हैं अपने गरीब वाला। एंड दैट्स अ मेंटालिटी दैट्स स्टूपिड इन अ वे, जो कि लाइक तुमको कभी रखनी भी चाहिए। इससे रखोगे तो वेल तुम्हारी गांड मारी जाएगी। तो वेल वैसे मेरे को मैं कह रहा था पहले, आंटी और आंटी जो हो गया, मैं भूल गया, शिट। स्मार्ट, स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट। उनको लगता है कि वे स्मार्ट हैं, बट दे थिंक दे आर स्मार्ट। Why exactly they think they are smart? They don't really think they are smart, but they frame it in a way they are smart. अंकल लोग तो एक्सेप्शनली परहेज करते हैं। अंकल को भी छोड़ दो, तुम आंटियों को भी छोड़ दो, तुम कहीं पे भी जाओगे, फर्क नहीं पड़ता कौन आएगा। भले वो कोई कॉलेज का प्रोफेसर हो, कॉलेज का कोई भी हो, कहीं का भी कुछ हो, ऑफिस का कोई हो, वर्कर हो, कोई भी हो, एडवाइस देगी तुमको जाएंगे। भले वो एडवाइस कभी काम में नहीं आने वाली, पर तुमको एडवाइस दी जाएगी, बिकॉज एडवाइस इज एडवाइस, हु गिव्स अ फक। कुछ 4 सेकंड में वो एडवाइस देगी जाएगी तुमको, हाँ में ला के वो चीज़ एडवाइस भुला देनी है, बिकॉज भुला तो तुम दोगे ही। चौथी पांचवी बार पे तुमको नींद, तुम सोते हो नहीं। एंड या बेसिकली दे जस्ट थिंक दे आर स्मार्ट, बट दैट्स नॉट रियली थिंग। स्मार्ट इसलिए वो इंसान बन सकता है कि वेल आते जाते जो शब्द है व्हाट्सएप है जो उनको मिल के वो स्मार्ट बन गए तुम, और चीज़ स्मार्ट नहीं बनाते। तुमको पता है वो चीज़ स्मार्ट नहीं बनाते, बट फिर भी उनको लगता है वो चीज़ उनको स्मार्ट बनाती है। दे रियली थिंक दे आर स्मार्ट, बट इन ट्रूथ दे आर इडियट्स, जस्ट लाइक यू बाय द वे। तुमको ये लगा नहीं हो उसमें से। एंड दैट्स जस्ट हाउ इट गोस। अब चीज़ नहीं है कि वहाँ पे खत्म हो जाएगी चीज़, चीज़ ये है कि वहाँ पे शुरू होती हैं चीज़ें। बस तुमको तुम्हारे रिश्तेदारों में कुछ बताया भी नहीं होगा। अगर तुमको अजनबियों से चीज़ें मिलनी हैं तो मिल रही हैं, तो वेल तुम्हें सोचोगे कि वेल रिश्तेदार तुमको क्या बताने वाले होंगे। अब जो तुमको बताने जाएंगे रिश्तेदार, वो चीज़ ये रहेगी कि वेल बेस करो बेटा, तुम ये करो तो तुम बेटा वो करो, तुम ऐसा क्या कर रहे हो बेटा, तुम ऐसे, तुम्हारी सैलरी क्या है बेटा, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो बेटा, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो बेटा, तुम्हारे ऐसे क्या, तुम्हारे वैसे का। एंड दैट्स जस्ट नॉट इवन द बिगिनिंग। वो तो बिगिनिंग में नहीं होते हर चीज़ के लिए। तुम्हें अपने अंकल को, अपने मामा जी को फेस नहीं किया होगा आज तक, जिनके पॉलिटिकल स्टैंस, वेल तुम आज सोच चुके कि वेल ये हम पॉलिटिकल स्टांस कहाँ से आ गए, बट
या दे एग्जिस्ट, फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ पे जाओगे, दे एग्जिस्ट एंड बेसिकली या जस्ट हाउ दैट सेज, नॉट एवरीवन थिंक्स दे आर स्मार्ट, but intellectually everyone loves to give their opinion, because why not? हर किसी को पसंद आता है अपना ओपिनियन देना, ना किसी को पसंद भी आता है अपना ओपिनियन वैलिडेट करते हुए देखना। इसका एक सीधा सीधा करता हूँ एग्जांपल दूंगा मैं तुमको, तो बेसिकली एक फनी वाला एग्जांपल व्हिच इज बेसिकली जस्ट और मम्मी को ले लो, शी ओनली टॉक्स टू हर बहनें सहेलियां जो भी हैं, उनकी से उनका अपना जो ओपिनियन होता है अपना वैलिडेट करती हैं, एंड वैसे वो चीज़ चलती रहती है, चलती आई है। दोस्तों का ग्रुप हो कोई कुछ भी हो, मतलब वो चीज़ें वैसे चलती हुई आएंगी हैं, चलती हुई जाएंगी, बट चीज़ें यहाँ पे खत्म नहीं होती, चीज़ें वहाँ पे शुरू होती हैं, शुरू जब होती हैं चीज़ें, तभी शुरू होती हैं चीज़ें, शुरू कभी होते नहीं है, शुरू कभी अंत होता नहीं है चीज़ों का। या दैट्स एग्जैक्टली द एनर्जी यू नीड। अब